मैं डॉक्टर गिरधार लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है केंद्रीय अंतर्वेशन। इसमें हम स्टेलिंग अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला है वो निम्न है: YU इक्वल टू Y0 प्लस U इंटू डेल Y0 प्लस डेल Y माइनस 1/2 प्लस U स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2Y माइनस 1 प्लस U इंटू U स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब Y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब Y माइनस 2/2 प्लस U स्क्वायर इंटू U स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 Y माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से इसका क्या सूत्र, स्टेलिंग अंतरिक्ष सूत्र का फॉर्मूला है, जहाँ U इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र है YU इक्वल टू Y0 प्लस U इंटू डेल Y0 प्लस U इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2Y माइनस 1 प्लस U इंटू U स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब Y माइनस 1 प्लस U इंटू U स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 U माइनस 2 डेल की पावर 4 Y माइनस 2 प्लस U इंटू U स्क्वायर माइनस 1 इंटू U स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल की पावर 5 Y माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। इसको नंबर 1 कहा। तथा गॉस पथ अंतर्वेशन सूत्र है YU इक्वल टू Y0 प्लस U डेल Y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 इंटू U अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल 2 Y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब Y माइनस 2 प्लस U प्लस 2 इंटू U प्लस 1 इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 Y माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। इसको हमने 2 नंबर कहा। इसके बाद में अब गॉस अग्र व पश्च अंतर्वेशन सूत्रों उनसे फर्स्ट तथा सेकंड का औसत लेने पर, ये समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हमने गॉस अग्र व गॉस पश्च अंतर्वेशन जो सूत्र लिखे हैं उनका क्या है कि हम एवरेज लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे दोनों तरफ क्या है, y इक्वल टू है और y इक्वल टू है, तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे YU प्लस YU कितना हो गया 2U, और इसको बाई 2 करेंगे तो क्या आ गया YU। तो ये YU इक्वल टू, ऐसे ही फिर जो सेकंड टर्म है उनको भी हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये है ना Y0 आ जाएगा, प्लस फिर नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, यहाँ पर जैसे ये जो दोनों जगह आप ये देख रहे हैं कि इस अग्र के अंदर यहाँ पर U डेल Y0 है और इसके अंदर पे आप देख रहे हैं कि U डेल Y माइनस 1 है। तो यहाँ पर ये जो U है ये तो क्या है कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर डेल Y0 प्लस डेल Y माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। प्लस उसके बाद में फिर आप देख रहे हैं वापस
यहाँ पर जो ये टर्म जो है इसमें है u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और डेल टू वाई माइनस वन। ठीक है, उसके बाद में इस वाली टर्म में क्या है कि यहाँ पर भी क्या है u प्लस वन इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल टू वाई माइनस वन। तो यह हमने क्या किया कि ये डेल टू वाई माइनस वन जो है ना वो तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, और इनके जो गुणांक है ना यहाँ पर प्लस, जैसे हाफ ये है u इंटू यू माइनस वन प्लस u प्लस वन इंटू यू अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमने क्या है वो लिख दिया इनका अंदर। प्लस ऐसे नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी क्या है कि ये हाफ u प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3, ये तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर है ना डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू है ना, ये हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद में फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि डेल की पावर 4 वाई माइनस टू है ना उसको तो कॉमन ले लिया, और इसके जो गुणांक है ना वो हमने यहाँ लिख दिए। तो ये हाफ इंटू यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू प्लस u प्लस टू इंटू यू प्लस वन इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 4, ये हमने यहाँ पर इसको क्या है यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद में फिर इसको क्या कि हम सॉल्व करेंगे, तो या वाई यू इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू इंटू ये डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू, फिर प्लस हाफ, उनको जब हमने सोल्व किया तो यू स्क्वायर माइनस यू प्लस यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल टू वाई माइनस वन। ये आप देख रहे हैं कि ये u से u तो कैंसिल हो गया, और ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट में u इंटू उनको यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर इंटू ब्रैकेट में डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू अपॉन टू, फिर प्लस इस नेक्स्ट को भी हमने क्या लिखा कि हाफ यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर जैसे कॉमन है ना लेके क्या किया, फिर ये u माइनस टू प्लस यू प्लस टू इंटू डेल की पावर 4 वाई माइनस टू, यहाँ पे 2 से 2 है ना कैंसिल हो गया, फिर प्लस डॉट डॉट, ये हमने यहाँ पे किया है। अब उसके बाद फिर इसको और सॉल्व करके लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, या वाई यू इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस यू इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू, प्लस फिर यहाँ पर क्या है कि यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 बच जाएगा, और डेल टू वाई माइनस वन इस नेक्स्ट में, प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस डेल क्यू वाई माइनस टू अपॉन टू, प्लस फिर यहाँ क्या आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 वाई माइनस टू प्लस डॉट डॉट, इसको क्या किया हमने 3 नंबर कहा ये। उसके बाद में तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये स्टिर्लिंग सूत्र है ना, ये स्टिर्लिंग सूत्र कहलाता है। इक्वेशन नंबर जो 3 है ना ये वाली। उसके बाद में फिर गॉस-पाश्च अंतर्वेशन सूत्र 2 में जैसे मूल बिंदु है उसको 0 से 1 पर स्थानांतरित करने पर, जब हम जो 0 है ना उसको जब हम 1 पे ले जाएंगे तो उस समय हम उसको क्या लिखेंगे कि जहाँ u है वहाँ तो हम u माइनस वन लिख देंगे, और बाकी के जो भी ये संख्याएं हैं उनमें क्या है कि एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो गॉस-पाश्च अग्र अंतर्वेशन जो सूत्र है ना ये वाला कौन सा, जैसे ये आपने लिखा है, तो यहाँ पर जैसे ये जो 0 है ना इनमें तो है ना जिस 0 इसमें 1 जोड़ दिया, माइनस वन है इसमें 1 जोड़ते गए, तो यहाँ तो ये लिख देंगे, और जहाँ पे u जहाँ भी आ रहे हैं ना वहाँ पे u माइनस वन लिख देंगे। तो ये लिखने के बाद में
हमारे पास में जो है ना वो क्या आएगा, वो हमने यहाँ लिखा है ये। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड तो वही है वाई यू इक्वल टू, तो यहाँ पर ये आ गया y1 प्लस यहाँ लिख दिया आपने u-1 इंटू डेल y0 प्लस फिर यहाँ पे u आ जाएगा, यहाँ u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये डेल 2y0 प्लस फिर वापस यहाँ पे u हो जाएगा, ये u-1 इंटू u-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फिर ये डेल क्यूब y-1 ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि प्लस ये जो है ना u+1 इंटू u-1 इंटू u-2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y-1 प्लस डॉट डॉट, इसको हमने समीकरण नंबर 4 कहा। तो ये जो हमने लिखा है ना, यानी जो 0 को जो हम 1 पे शिफ्ट किया है, उसके बाद में इस गॉस पस जो अंतरिक्ष जो सूत्र है उसको हम क्या कहेंगे, इसे गॉस परिवर्तित पश्य अंतर्वेशन सूत्र कहते हैं, ये कहलाएगा यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि अब गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र को पुनः लिखने पर, जो गॉस अग्र अंतर्वेशन जो सूत्र है ना ये, इसको फिर क्या करेंगे कि हम दोबारा लिखेंगे। तो दोबारा लिखने के बाद में क्या लिखा गया है, ये है YU इक्वल टू y0 प्लस u इंटू डेल y0 प्लस u इंटू u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल 2y-1 प्लस u इंटू u² अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y-1 प्लस u इंटू u² इंटू u-2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 y-2, इसको है ना हमने क्या समीकरण नंबर 5 कहा। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि जो समीकरण जो हमने जैसे 4 व 5 का औसत लेने पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो समीकरण जो है यहाँ पे समीकरण नंबर जो कौन सी है, समीकरण नंबर जो यहाँ पर जो ये समीकरण नंबर कौन सी, कि ये तो समीकरण नंबर है देखो 4 वाली है, ठीक है ना, जिसमें हमने गॉस पस अग्रंत सूत्र में मूल बिंदु को 0 से 1 पे शिफ्ट किया था। ये तो समीकरण नंबर कौन सी है 4 है ना, जिसको हमने यहाँ पर क्या कहा था, ये गॉस परिवर्तित पस अंतरिक्ष सूत्र कहा था। और जो गॉस अग्र अंतरिक्ष सूत्र है उसको हमने यहाँ दोबारा लिखा है, उसको हमने यहाँ पर क्या कहा है, समीकरण नंबर 5 कहा है ये। तो ये कहने के बाद में फिर हमने क्या किया कि समीकरण 4 व 5 का क्या यहाँ पर औसत लेंगे। तो औसत लेने का तरीका वही है कि जो भी टर्म जो दे रखी हैं उनको क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे और उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद में तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर ये क्या आया कि YU इक्वल टू, फिर देखो दोनों जो है ना फर्स्ट टर्म है वहाँ पे यहाँ पर क्या है, देखो ये तो है y0 और यहाँ पर भी ये क्या है, ये y1 है। तो हमने क्या है कि इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आया, हाफ y0 प्लस y1, ये तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वापस जो नेक्स्ट जो टर्म है उसमें देखो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट टर्म है, देखो यहाँ तो ये क्या है, ये u डेल y0 है और इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये u-1 इंटू डेल y0। तो यहाँ पर डेल y0 जो है ना ये यहाँ पर डेल y0 तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ रिमेनिंग जो क्या बचेंगे वो हमने यहाँ लिख दिया है, u-1 प्लस u अपॉन 2 डेल y0 है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में उसी तरीके से फिर देखो जो नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर हमने प्लस जैसे ये u इंटू u-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, ये तो कॉमन ले लिया। फिर उनका जो गुणांक जो है ना वो जो बचे ना वो हमने लिख दिए डेल 2y-1 प्लस डेल 2y0 अपॉन 2 प्लस फिर देखो नेक्स्ट के अंदर हमने क्या है कि डेल क्यूब y-1 अपॉन 2 जो है ना
अपॉन 2, ये तो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा फिर ये u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये क्या आ गया, उसके बाद में फिर देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस फिर देखो नेक्स्ट के अंदर क्या है कि हमने ये u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 है ना, ये तो कॉमन ले लिया। और यहाँ पर डेल की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 अपॉन 2 जो है ना वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस डॉट डॉट, है ना। इस प्रकार से हमने क्या है कि इसको ये लिखा है। उसके बाद में इसको फिर देखो हम क्या कि और सॉल्व करेंगे। तो और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर क्या गया, वाई यू इक्वल टू, उसके बाद में ये तो हाफ इंटू वाई प्लस वाई जीरो है ही, प्लस फिर देखो यहाँ पर क्या है कि देखो इनको है ना u प्लस यू को जोड़ेंगे -1/2, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर u माइनस हाफ इंटू डेल वाई जीरो, प्लस ऐसे जो नेक्स्ट जो है ना यहाँ पर क्या है u इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में डेल टू वाई माइनस 1 प्लस डेल टू वाई जीरो अपॉन 2 रहेगा, प्लस ऐसे जो नेक्स्ट है इसको जब अपने सॉल्व किया तो ये क्या है कि u इंटू यू माइनस 1 को तो हमने कॉमन लिया तो क्या बचा u प्लस 1 प्लस यू माइनस 2 इंटू डेल क्यू वाई माइनस 1 अपॉन 2, प्लस ऐसे उसको भी अपने सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आया u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर डेल की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 अपॉन 2 है ना, प्लस डॉट डॉट, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद में फिर हमने इसको क्या लिखा कि या वाई यू इक्वल टू हाफ इंटू वाई जीरो प्लस वाई वन प्लस यू माइनस हाफ इंटू डेल वाई जीरो, प्लस फिर इसको यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे क्या गया डेल टू वाई माइनस 1 प्लस डेल टू वाई जीरो अपॉन 2, प्लस फिर नेक्स्ट क्या है u माइनस हाफ हो जाएगा इंटू यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये डेल क्यू वाई माइनस 1, प्लस फिर यहाँ पर क्या है इसको हम लिख देंगे u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ पर डेल की पावर 4 वाई माइनस 1 प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस 2 अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट, इसको 6 नंबर का। तो ये जो है ये सूत्र है ना बेसल अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है। उसके बाद में क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सामान्य संकेतन से सिद्ध कीजिए, जैसे फर्स्ट है √1 प्लस डेल टू स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस हाफ डेल टू स्क्वायर। सेकेंड जो है डेल टू वाई जीरो इक्वल टू वाई वन माइनस 2 वाई जीरो प्लस वाई वन। थर्ड है म्यू इक्वल टू 2 माइनस पश्चांतर अपॉन 2 इंटू √1 माइनस पश्चांतर। इनको अपने को सॉल्व करना है। इनके सॉल्यूशंस के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट में क्या दे रखा है कि ये 1 प्लस डेल टू स्क्वायर म्यू स्क्वायर का √ इक्वल टू 1 प्लस हाफ डेल टू स्क्वायर है। तो यहाँ क्या है कि हम जैसे लेफ्ट हैंड जो साइड है ना ये इसको लेते हैं, तो LHS इक्वल टू क्या है √1 प्लस डेल टू स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल टू फिर देखो √ है ही ब्रैकेट के अंदर, इसमें देखो 1 प्लस ये हमने डेल्टा का मान क्या रखा e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर इंटू ऐसे म्यू का मान रखा तो e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कि हमने सॉल्व किया तो √ ये तो क्या है 1 प्लस 1 है प्लस इसमें देखो e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ है और यहाँ पर क्या e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ है, तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। ये क्या आ जाएगा e माइनस e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, वो है ना, ये क्या आ जाएगा a मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो e आ गया माइनस e की पावर माइनस 1 आ गया और बाकी का होल स्क्वायर है और इसका है ना 2 का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद में इक्वल टू फिर हमने क्या है कि यहाँ पर जो है ना ये 4 एलसीएम लिया तो 4 तो ये क्या आ गया 4 प्लस e माइनस e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में इक्वल टू ये 4 को बाहर लिया तो 1/2 ये क्या है 4 प्लस इसको सोल्व किया तो क्या है e स्क्वायर प्लस e की पावर -2 आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है इक्वल टू हाफ √ ये जो है ना एक इसको है ना यहाँ पर क्या है कि ये e स्क्वायर प्लस है ना e स्क्वायर प्लस e की पावर -2 तो यहाँ लिख दिया और ये 4 - 2 में से प्लस का 2 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में इक्वल टू हाफ √ यहाँ पर क्या है कि हमने इसकी जगह जो है ना
ये वाला, इसको हमने लिख दिया e प्लस e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये लिख दिया, इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या है कि हाफ और e प्लस ई इनवर्स में ये बच गया, उसके बाद में इक्वल टू हाफ, फिर इसको देखो हम वापस क्या हमें प्रूव करना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस का, है ना, माइनस का 2 आएगा, लेकिन हमारे पास तो क्या है ये प्लस ही है, प्लस है ना, e प्लस ई की पावर माइनस 1 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए प्लस 2 कर दिया आपने, इक्वल टू, तो उसके बाद में इसको फिर आपने अलग लिखा, तो e की पावर हाफ माइनस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये क्या है 2/2 यानी 1 आ गया, इस प्रकार से इक्वल टू, तो ये तो क्या बन गया डेल्टा बन गया, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, तो ये इक्वल टू क्या है RHS है ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है सेकंड जो है ना, डेल टू y0 इक्वल टू y1 माइनस 2y0 प्लस y1, है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या आ गया प्लस y माइनस 1, तो यहाँ भी LHS इक्वल टू क्या है डेल टू स्क्वायर y0 इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल e की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पर अपने डेल इंटू e की पावर माइनस हाफ लिखा है का होल स्क्वायर y0, उसके बाद में इक्वल टू ये क्या आ गया, इसको सोल्व किया तो डेल स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 1 इंटू y0 इक्वल टू, फिर हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू ई माइनस आई होता है, तो यहाँ पे लिखा है ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको ई की डेफिनेशन से क्या है कि y माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 1 करेंगे तो ये बन गया, उसके बाद में इक्वल टू यहाँ पर क्या है इसको सोल्व किया, तो ये ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू, फिर देखो इसको ऑपरेट करेंगे ना, तो ये ई स्क्वायर यहाँ पर माइनस 1 है, तो ये क्या आ गया y1 आ गया, माइनस 2 इंटू ये ई है तो ये y0 आ गया, प्लस ये y माइनस 1 है तो ये है ना, ये y माइनस 1 ऐसा कैसा आ गया, तो ये क्या आ गई अपने RHS आ गई, ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम म्यू इक्वल टू क्या है तीसरा 2 माइनस पश्चांतर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस पश्चांतर का अंडर रूट, तो यहाँ पर RHS से शुरू करेंगे, तो 2 माइनस पश्चांतर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस पश्चांतर का, उसके बाद में फिर हम देखो ये जानते हैं कि पश्चांतर इक्वल टू क्या होता है, ये 1 माइनस ई इनवर्स होता है, तो ये हमने है ना 2 माइनस इसकी जगह है ना यहाँ हमने क्या लिखा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पर है ना इससे है ना ई की पावर माइनस 1 इक्वल टू ये है, तो ये 1 माइनस पश्चांतर इक्वल टू यहाँ पर क्या है ना कि अंडर रूट के नीचे जो है ना ये ई की पावर माइनस 1 लिख देंगे इक्वल टू, फिर इसको देखो सोल्व किया तो क्या है ये 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई की पावर ये माइनस हाफ है ना, ये लिख देंगे इसको, उसके बाद में इक्वल टू ये हाफ ई की पावर हाफ इंटू, उसके बाद में ये क्या है कि इसको है ना इसको तो अपने ये लिख दिया, और ये 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 है ही, उसके बाद में इक्वल टू हाफ, फिर इसको देखो हम क्या अंदर ले गए, तो ई की पावर हाफ, फिर ये प्लस ये ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस 1 है, ये क्या बच गया ई की पावर माइनस हाफ, तो इसको है ना हमने ये किसका फॉर्मूला होता है म्यू का होता है, तो इक्वल टू क्या हो गया LHS हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज स्ट्रेलिंग अंतर्वेशन सूत्र, बेसर अंतर्वेशन सूत्र और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।